एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल की तरफ से ओसीटीटी यानी कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट पर जो वैकेंसी आई है 314 पदों के लिए, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस क्या होगा और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में बताएंगे। काफ़ी स्टूडेंट के डाउट है कि इसमें लेटर एंट्री एलिजिबल है कि नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा और क्या सभी प्लांट के लिए एग्जाम पैटर्न सेम होगा। इन सभी डाउट पर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी प्लांट के सभी ब्रांच के प्रीवियस ईयर के पेपर टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। स्टील की तरफ से यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें आप लोग 26 फरवरी से अप्लाई कर पाएंगे। तो डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा मौका है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। ठीक है, इसमें जो आपका पोस्ट होगा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का पोस्ट होगा। एक बार हम इलेक्ट्रिकल यानी कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कितनी पोस्ट है और किस पोस्ट पर आपको मतलब किस प्लांट में आपको अप्लाई करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम एलिजिबिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि इस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हैं, तो देखिए इस बार क्या है, सेल की तरफ से जितने भी प्लांट हैं उन सभी प्लांट को कंबाइन करके एक कॉमन वैकेंसी निकाला गया है कि आप किसी भी प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आप जिस प्लांट में आपको जॉब करना हो उस प्लांट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एएसपी स्टील प्लांट यानी कि एलॉय स्टील प्लांट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 2 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इसमें बीएसएल यानी कि बोकारो स्टील प्लांट में टोटल 17 वैकेंसी है। तो आप लोग ज़्यादा वैकेंसी अगर देखकर अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएसएल यानी कि बोकारो स्टील प्लांट में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीएसपी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट में 15 वैकेंसी है। सीएफपी यानी कि चंद्रापुर फेरो एलॉयज प्लांट में 1 वैकेंसी है। आईएसपी यानी कि इसको स्टील प्लांट में 13 वैकेंसी है और आरएसपी यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट में 8 वैकेंसी है और एसआरयू सेल रिफ्रैक्चरी यूनिट एट बोकारो झारखंड में है ये, यहाँ पर 8 वैकेंसी है। इस प्रकार से डिप्लोमा वालों के लिए टोटल 80 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सेल की तरफ से काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज माना जा सकता है इस बार क्योंकि सभी प्लांट को कंबाइन करके एक कॉमन वैकेंसी निकाला गया है। चलिए डायरेक्ट बात कर लेते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो देखिए सभी पोस्ट के लिए यानी कि जितने भी स्टील प्लांट है, जितनी भी ब्रांच के लिए वैकेंसी निकाली गई है, सभी ब्रांच के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, केवल ब्रांच अलग अलग हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया का। तो अगर आपका मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम 28 से कम है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये एज क्राइटेरिया है यूआर वालों के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा, यानी कि 28 है तो ये हो जाएगा 31 साल। ठीक है, और अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर एज में 5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। तो एज क्राइटेरिया आप लोग देख लेना, अगर आप एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th के बाद आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग वो है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपके पास मिनिमम मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th और आपके पास 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और डिप्लोमा में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। 40% मार्क्स होने चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लेटर एंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा। तो आपको बता दें जो आप 12th के बाद डिप्लोमा करते हैं या ITI के बाद डिप्लोमा करते हैं वो 2 साल का होता है। ठीक है, अगर ITI की बात करते हैं तो आपका डिप्लोमा मतलब टेक्निकल फील्ड में आप 4 साल मतलब 4 साल में अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो देखिए जो लेटरल एंट्री डिप्लोमा होता है उसको भी फुल टाइम ही माना जाता है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको वहां पर बैठने दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेस हुए हैं ITI वालों के लिए। लाइक वैकेंसी निकाल दिया गया और उसमें बताया नहीं गया कि NCVT है SCVT है, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो बोल रहे हैं कि SCVT को हम नहीं लेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे केस हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है मैकेनिकल प्योर मैकेनिकल ब्रांच नहीं होता है, मैकेनिकल ऑटो होता है, प्रोडक्शन होता है। अब जब वैकेंसी निकाल देते हैं उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसमें बोलते हैं प्योर मैकेनिकल चलेगा, क्योंकि प्योर मैकेनिकल यूपी में होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के केसेस होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पता चलता है। तो आप लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, जहाँ तक कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ये उन पर डिपेंड करता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बैठने देंगे या फिर नहीं बैठने देंगे।
अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो 18/3/2024 तक काउंट किया जाएगा। यानी कि जो आपका एज होना कंप्लीट, एज क्राइटेरिया जो है वो 18/3/2024 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब इस डेट के पहले का होना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें अप्लाई करने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी रिक्वायर्ड है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको बता देते हैं। इसमें हाइट जो रखा गया है मिनिमम, मेल के लिए 155 सेमी, फीमेल के लिए 143 सेमी। वेट की बात करें तो मेल के लिए 45 kg वेट होना चाहिए और फीमेल के लिए 35 kg। ठीक, इसी प्रकार से चेस्ट मेजरमेंट है इसमें। विजुअल पैरामीटर है, ठीक है, 6/12 विथ और विदाउट ग्लास, ये नॉर्मल सा है डिस्टेंस विजन। ये भी आप लोग इसमें देख लीजिएगा कि इनमें से, इन सभी क्राइटेरिया में से कोई आपको इशू तो नहीं है। अगर आपको इशू है तो आपको वहाँ पर जो मेडिकल टेस्ट होगा वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का। देखिए, अभी तक जो सेल के अलग अलग वैकेंसी निकाली जाती थी, लाइक दुर्गापुर स्टील प्लांट हो गया, राउरकेला स्टील प्लांट, सभी प्लांट के लिए एग्जाम पैटर्न अलग अलग था। ठीक है, लाइक किसी में 80 टेक्निकल आते थे तो 20 नॉन टेक के होते थे। किसी में 150 क्वेश्चन आते थे तो उसमें 100 टेक्निकल के होते थे, 50 नॉन टेक के होते हैं। तो सबका अलग अलग था। लेकिन इस बार जो वैकेंसी निकाली गई है, कंबाइंड वैकेंसी निकाली गई है, तो सभी के लिए, यहाँ पर सभी स्टील प्लांट के लिए, सभी ब्रांच के लिए एग्जाम पैटर्न जो है बिल्कुल सेम है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहे थे तो इसमें आपका जो स्टेज 1 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि CBT टेस्ट होता है। इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। CBT 1 को अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसको क्रैक करते हैं, तो आपको स्किल टेस्ट, यानी कि जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट का मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, केवल आपको क्वालिफाई करना होता है। स्टेज 3 में आ जाता है, जो कि सभी वैकेंसी में होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतना हमने आपको बता दिया। एक बार आपको यहाँ पर हम सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका 2 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होता है। आप इसमें कंपनी में 2 ईयर ट्रेनिंग के पोस्ट पर रहेंगे। 2 ईयर के बाद आपको वहाँ पर परमानेंट कर दिया जाता है। तब आपका जो बेसिक पे होता है वो 26,600 रुपये आपका बेसिक पे होता है। ठीक है, इसमें अगर सभी प्रकार के अगर अलाउंस मिला दे तो आपको एक अच्छा ठीक ठाक सैलरी देखने को मिल जाता है। 35 से 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिल जाता है। सेल की तरफ से मेंशन किया गया है, आपका जो CTC होगा वो 10.4 लाख पर एनम का CTC देखने को मिलेगा, जो कि एक PSU कंपनी दे सकता है, और ये काफ़ी अच्छा CTC है डिप्लोमा लेवल के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, देखिए इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक के, 50 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल पोर्शन के। ठीक है, 2 सेगमेंट होता है। पहला होता है इसमें आपका जो नॉन टेक होता है, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम प्रीवियस ईयर का पेपर जो है टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और अभी हम डिटेल सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। रेलेवेंट डिप्लोमा स्ट्रीम से 85 क्वेश्चन आते हैं केवल इस बार का जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई किए हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उससे 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से कम का भी टाइम आपको मिल रहा है, तो इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 90 मिनट आपको दिया जाएगा। अब देखिए, काफ़ी स्टूडेंट का सवाल था कि इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, अभी तक सेल के जितने भी एग्जाम्स होते थे, OCTT की पोस्ट हो गया या फिर अटेंडेंट ITI वालों के लिए हो गया, तो उसमें क्या था, 1/4 का निगेटिव मार्किंग होता था। लेकिन इस बार इन्होंने जो नोटिफिकेशन आया है उसमें मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सेल में जो इस बार वैकेंसी आई है उसमें निगेटिव मार्किंग होगा। आपको तब पता चलेगा जब एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, या फिर अगर इसके पहले पता चलता है तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हम अपडेट कर देंगे इसमें निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग एक क्रूशल पॉइंट है, इससे काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग होगा, क्योंकि पिछले जितनी भी वैकेंसीज आई हैं सब में निगेटिव मार्किंग था, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जो आपका स्टेज 2 है, यानी कि स्टेज 1 जब CBT आप क्लियर करेंगे, इसके बाद स्टेज 2 में जाएंगे तो स्किल टेस्ट आपका क्या होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट देखिए ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे इस CBT 2 के लिए, सॉरी स्किल टेस्ट के लिए, उसमें क्या होता है, जैसे 10 वैकेंसी है तो उसके 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। लाइक अगर 10 वैकेंसी है तो 30 कैंडिडेट को बुलाएंगे वो स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, स्किल टेस्ट आपका कहाँ पर होगा, सेल के किसी भी प्लांट, किसी भी यूनिट पर आपको जाना होगा वहाँ पर स्किल टेस्ट देने के लिए। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा वो CBT में जितना अच्छा नंबर आप लाएंगे उसी के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। ठीक है, लेकिन आपको स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा।
ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि फॉर फाइनल सिलेक्शन द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ द सीबीटी विल बी 100%, यानी कि मेरिट लिस्ट जो तैयार होगा सीबीटी के मार्क पर तैयार होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिटेल में सिलेबस को। एक अच्छे से पीडीएफ हमने बना लिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और ये पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी स्टार्ट कर सकें। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन टेक सिलेबस का। नॉन टेक में जो आपका सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ठीक है, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट्स एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट इवेंट्स, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस, कंट्रीज एंड कैपिटल, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटेड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, अवार्ड्स एंड ऑनर, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। इन सभी टॉपिक से आपको जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक मैथ्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक आपका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एंड एचसीएफ, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, फिर परसेंटेज, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कितना वेटेज होता है, यानी कि कितने क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पर वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। उसमें जैसे एनालॉगी क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज, ब्रैडिरेशन, सिलोजिज्म, तो ठीक है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं टेक्निकल पार्ट का। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, कंट्रोल सिस्टम टॉपिक से आएंगे, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल बेसिक्स, नेटवर्क थ्योरी, सिग्नल एंड सिस्टम। इन सभी टॉपिक्स यानी कि डिप्लोमा में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं मेनली उन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सिविल का कंप्लीट सिलेबस है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का, केमिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, आपको यहाँ पर पहले क्लियर कर दें कि ये सेल की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, इसकी साइट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये सिलेबस तैयार किया जाता है, मतलब कि इसका अब ऑनलाइन एग्जाम होता है, पहले इसका एग्जाम ऑफलाइन होता था, मतलब कि OMR सीट पर होता था, लेकिन अब इसका एग्जाम कंप्यूटर पर ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो आपको सभी ब्रांच के सभी स्टील प्लांट के पेपर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अगर अभी आप तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आईडी यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, आप जाके सर्च करेंगे @इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट 5। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। हम टेलीग्राम में भी लिंक पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ये डिटेल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीवियस ईयर का पेपर और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है सेल की तरफ से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ ईजी होगा, क्योंकि इसमें टेक्निकल के केवल 50 ही क्वेश्चन होंगे और नॉन टेक के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आगे कोई अपडेट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।